आज मैं फाइनली कह सकती हूँ कि मैंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है। प्रिया, हाँ। तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? कुछ नहीं दीदी, सोच रही हूँ कि कितने दिनों बाद आपको खुश देखा। मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं कभी खुश हो पाऊंगी। वैसे प्रिया, जिंदगी अगर एक बार ट्रैक से उतर जाए ना तो बड़ी मुश्किल से वापस आती है। लो, आप तो सीरियस हो गई। मुझे सीरियस नहीं होना है। मैं कोमल को फोन करती हूँ, उसे खुशखबरी सुना दूँ। हाँ? हे समर, क्या हुआ? तुम कुछ सोच रहे थे ना? हमेशा तुम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। अब तुम्हारे हिस्से का भी तो मुझे ही सोचना पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। अच्छा, क्या सोचती हो तुम? देखो ना, आज मैं सोच रही थी कि जिया को काम मिल गया, कितना अच्छा हुआ। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। वो बिजी रहेगी तो इधर उधर की बातें में उसका कम ध्यान जाएगा। अच्छा समर, एक बात बताओ, ये जो फैशन डिजाइनर्स होती हैं उनको बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ काम करना होता है ना? हाँ, वो तो करना होता है। अच्छा, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? ठीक हो। क्यों? नहीं, वो तुम्हें क्या लगता है कि जिया मुझे मॉडलिंग का चांस देगी? मुझ में कुछ बात तो है ना? है ना? कुछ बात? बहुत बड़ी बात है। वैसे भी आजकल सारी मॉडल्स तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन तुम अलग हो। मतलब वो क्या कहते हैं, इट्स डिफरेंट। वही तो। और उस पे मैं जिया की जेठानी हूँ, उसकी बड़ी बहन जैसी, तो मुझे ब्रेक देना तो उसका फर्ज है ना। बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें ब्रेक देने के चक्कर में उसका बिजनेस जो ब्रेक हो जाएगा उसके बारे में तो सोचो। उसका बिजनेस कैसे ब्रेक हो जाएगा मगर? भाई, उसकी जो सारी मॉडल्स हैं, सारी की सारी, ऑल ऑफ देम, उनका क्या? जितने पैसों में उन सबके कपड़े बनेंगे उतने पैसों में सिर्फ तुम्हारे कपड़े बनेंगे। वो क्यों? साइज का फर्क है ना, कपड़ा थोड़ा ज्यादा लगेगा। समर, तुम मेरा मजाक इसलिए उड़ाते रहते हो ना क्योंकि मैं खुद नहीं कमाती हूँ। ठीक है, हस्बैंड की नजरों में रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। वैसे भी अपने आप कमाना अच्छा होता है। देवयानी, अच्छा होता है और साथ में मुश्किल भी होता है। कोमल, Oh, Jia. So you've come. Please, बैठिए. थैंक यू मैम। मैम, आई एम रेडी टू वर्क। Oh, great. तो मैं फिर तुम्हें एक और बार याद दिला दूं, इस काम में जितना भी पैसा खर्च होगा तुम्हें करना है। मुझे याद है मैम। तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। जी। फाइन। तो ये कुछ मैगजीन्स हैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। थैंक्स मैम, बट मैं अपने डिजाइन ही कट करना चाहती हूँ। Oh, don't worry, sweetheart. कोई तुम पर कॉपी करने का इल्जाम नहीं लगाएगा। वैसे भी इसे कॉपी करना नहीं, इंस्पायर होना कहते हैं। मैम, I would still stick to my basics. Okay. For a newcomer, you're quite arrogant. मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करना चाहती। कॉपी करने से अच्छा है कि मैं ये काम करूँ ही नहीं। शुरू में सभी न्यूकमर्स यही भाषण झाड़ते हैं। पर अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक और बात याद दिला दूं। इस फैशन इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेडलाइंस। You've got to meet them. हम तुम्हारे डिजाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अगर तुम लेट हो गई तो। Yes मैम, I understand. Well, all right then. तुम्हारी ओरिजिनलिटी भी देख लेते हैं। Go ahead, all yours. जी मैम। राकेश का फोन। Oh my God. Arushi? So someone's looking very pretty, हाँ? तैयार हो गई हाँ? चले? आपने पापा से पूछ लिया कि कहीं उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए? हाँ, पूछ तो लिया है। चले फिर? किसका मैसेज था? वो किसी ने मुझे रिंगटोन भेजी थी। रिंगटोन।
Start sound. कैमरा क्लैप 63/8 टेक 1 Action. तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे प्यार, मेरे भरोसे को गलत साबित कर दिया तुमने। मुझे तो लगा था कि चाहे तुम्हें हो ना हो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे अंदर वो फीलिंग जरूर जगा देगा। इतने सारे पल साथ गुजारने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? लेकिन मैंने कोई वादा नहीं किया था तुमसे। क्या सब कुछ कहना जरूरी होता है? कुछ बातें सिर्फ समझने की होती है। तुमने जो आज तक कभी नहीं कहा वो मैं खुद ही समझ गई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा वैसा ही रहेगा। आई लव यू शेखर। Cut it. मैडम, कैरेक्टर का नाम राहुल है, ये शेखर कैसे हो गया? वो एक से ज़्यादा फिल्में करने से ऐसे ही होता है, यहाँ का कैरेक्टर वहाँ चला जाता है। जस्ट गिव मी सम टाइम। स्क्रिप्ट कहाँ है? Lights off. सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बीके। तुम जल्दी से ये शूट खत्म करवाओ, मुझे आज शाम की फ्लाइट से हैदराबाद जाना है। इन सब भाग दौड़ में मेरा सर चकरा गया है, रात भर सोई नहीं हूँ मैं। ऐसे में और क्या होगा? मैं समझ सकता हूँ। आप ऐसा कीजिए, शाम तक जितना होता है जैसे होता है कर लीजिए। मैं एक हफ्ते बाद हैदराबाद में आके मिलता हूँ आपसे, ठीक है? यार देखिए, नेत्रा मैडम काम तो बहुत धांसू कर रही है, लेकिन ये बार बार शेखर बीच में आ रहा है। कौन है शेखर? तो तुम्हें लगता है कि तुम इस मामले के जड़ तक पहुंच गए हो? लग तो ऐसे रहा था अंकल, लेकिन अब मामला एक रजिस्टर पर आके अटक गया है। रजिस्टर पर? जी, रजिस्टर जिसमें गेस्ट हाउस में आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर लिखे जाते हैं। मैं वहां तक पहुंच ही गया था। अगर वो मेरे हाथ आ जाता तो हम किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाते। गुड, वेरी गुड शेखर, आई एम प्राउड ऑफ यू। दरअसल आज मुल्क को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है, वरना आज के आम आदमी ने तो जैसे अपने और अपने परिवार की भलाई के अलावा कुछ और सोचने की कसम खा रखी हो। कभी कभी जब इन सब चीजों के बारे में सोचता हूं तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या बताऊं। लेकिन फिर जब तुम्हारी तरफ देखता हूं तो लगता है कि नहीं, अभी उम्मीद रखी जा सकती है। वो तुम्हें कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स भी तो आ रही थी, उनका क्या हुआ? बंद हुई? नहीं अंकल, इनफैक्ट पहले से बढ़ गई हैं। जैसे जैसे मैं उनके करीब पहुंच रहा हूं, उनकी धमकियां भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बेटे, तुम इस बात की बिल्कुल परवाह मत करना। ये सब भौंकने वाले कुत्ते हैं, जिन्हें काटना होता है वो भौंकते नहीं। और बेटे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा सकता हूँ, लेकिन बेटे सच हर हाल में सामने आना चाहिए। डोंट वरी अंकल, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। वो बातों बातों में मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि जिया कैसी है? अरे उसको देखे हुए तो एक जमाना हो गया। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं अंकल, वो जरा काम में मसरूफ था। चौकीदार ये वो ज्ञान बता रहे थे कि जिया ने कुछ काम करना शुरू कर दिया है, किसी कोमल सरीन नाम की कोई डिजाइनर है उसके साथ। मुझे तो डिजाइनिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बेटे तुम तो कम से कम खबर दे दिया करो। हम लोगों का क्या है, बच्चे सुखी रहें, खुश रहें, बस ये जानकर हम भी खुश हो जाते हैं। और क्या? अच्छा, यहाँ मेरा कोई खर्चा ही नहीं होता। और नोट था ना। मम्मी एक बात बताओ, अगर मैं चाहूँ तो मुझे नौकरी मिल सकती है? तेरी क्वालिफिकेशन देख के तो नहीं मिल सकती, पर वैसे नौकरी की तुझे ज़रूरत क्या है डब्बो? वो क्या है ना मम्मी, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी रिस्पेक्ट करे तो उसके लिए मुझे कुछ कर दिखाना है। एक काम करो ना, आप मेरा इंटरव्यू लो। नहीं डब्बो। मम्मी प्लीज ऐसा मत करो, बैठ। क्या है डब्बो? मम्मी प्लीज लो ना।
हाँ बोल। कोई सवाल पूछो ना। इस देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पंडित नेहरू। बेवकूफ, वो प्रधानमंत्री थे। मम्मी देखो, मुझे अपने पति के अलावा और किसी पति की नॉलेज नहीं है, और आप है ना थोड़े मॉडर्न सवाल पूछो। अच्छा बता, बॉम्बे गोवा ट्रैक पे जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें कितने लोग मरे? हाय मम्मी, कितने डरावने डरावने सवाल पूछ रहे हो। कोई सीधा साधा सवाल पूछो ना। अच्छा बता, तेरे घर में सब्जी क्या बनी? एक मिनट, अभी केशव से पूछ के बताती हूँ। डब्बो, ये नौकरी तेरे बस की नहीं है, रहने दे तू। क्या मम्मी, जिया ही सब कुछ कर सकती है, मैं नौकरी भी नहीं कर सकती। नौकरी तो अब जिया भी ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकेगी, खासकर अब जब सच उस तक पहुंच जाएगा। कौन सा सच मम्मी? रहने दे डब्बो, आजकल तेरी पति भक्ति ने बड़ा सिर उठाया हुआ है, तुझे तो कुछ बताना खतरे से खाली नहीं होगा। मत बता। जिया, कितनी खुश लग रही थी जिया। अगर जिया मेरे बिना खुश रह सकती है तो मैं भी तो जिया के बिना खुश रह सकता हूँ। अरे अरे, ये क्या दीदी, पूरा मार्केट ही खरीद लाई? अरे वो भी करेंगे, अभी तो सिर्फ जॉर्जेट और शिफॉन ही लाई हूँ। जॉर्जेट और शिफॉन? हाँ, मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जो फिरंगियों को पसंद है, और उस पर काम करेंगे इंडियन, जैसे बीड्स, मुकैश, पर्ल्स। लेकिन दीदी ये सब आप करेंगे कहाँ? बालकनी में, बस माँ आ जाए, फिर बालकनी में ही अपना पूरा वर्कशॉप बना लूंगी। और हाँ, टेलर 2 नहीं 3 रखूंगी, 3 काफी हो जाएंगे ना? गेस सो। हाँ, थोड़ी बहुत स्टिचिंग तो मैं भी कर लूंगी। हाँ, लेकिन शॉपिंग करने में मुझे थोड़ी तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। वैसे काफी सारे आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तू ऐसे क्यों देख रही है? ऐसा लग रहा है कि ये जिया नहीं कोई और है। कोई और मतलब? भाई हम तो उस जिया को जानते थे जो हमेशा शेखर शेखर करती रहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके बगैर भी आप कुछ हो। नहीं प्रिया, शेखर अभी मेरे लिए वही है। मुझे अभी भी उसकी उतनी ही याद आती है। हाँ, लेकिन अब मेरे पास एक मिशन है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और प्रिया, शेखर का काम के प्रति जो पैशन था उसे भी मैं अब समझने लगी हूँ। जब सर पे काम सवार होता है ना, तो सचमुच घर की याद बहुत कम आती है। मैंने आपसे फोन पे बात की थी। जानता हूँ, कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि मैं गेस्ट हाउस रेप केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। जी। मैं गेस्ट हाउस के चौकीदार से कांस्टेंट टच में था, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला था, वो अचानक गायब हो गया। देखिए, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो छुट्टी पर गया है। शेखर साहब, आपको तो आदत है वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की, लेकिन कम से कम हम पुलिस वालों को तो हमारा काम करने दीजिए। एक आम आदमी गायब हो गया है, क्या उसे ढूंढ निकालना पुलिस की ड्यूटी नहीं है? हमारी ड्यूटी हमें डिसाइड करने दीजिए। ये देखिए, कल की डेट में 37 केस दर्ज हुए हैं, 37। ये देखिए, और इन सब की तफ्तीश मुझे करनी है। आप तो सिर्फ एक केस लेकर बैठ गए, हमें पूरा थाना देखना पड़ता है, थाना, पूरा एरिया। प्लीज आप जाइए। ये शेखर इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इसके ऊपर तो ईमानदारी और सच्चाई का भूत सवार है। ये बिना शहीद हुए दम नहीं लेगा। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा।
ये वॉचमैन का मामला काफी सेंसिटिव होता जा रहा है। Come on, pick up the telephone. जाने कहाँ मर गए सब के सब। इतने भैंसे पालने का मतलब क्या जब वक्त पर एक भी नहीं मिलता है। शाहजी, तुम लोग यहाँ कैसे? तुमसे मैंने मना किया था ना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे ऑफिस नहीं आना है। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? नहीं रुक सकते थे। बहुत जरूरी काम था शाहजी। अरे तो फोन करना चाहिए था। नहीं कर सकते थे, बात ही ऐसी थी शाहजी। Anyway, जल्दी बताओ क्या बात है। रतन भाग गया। हेलो, मैं रतन बोल रहा हूँ साहब जी। रतन तुम कहाँ चले गए थे? तुम कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। क्या हो गया था? साहब जी के गुंडे लोग मुझे उठा कर ले गए थे। बड़ी मुश्किल से वहां से निकल कर भागा हूँ। लेकिन साहब जी वो रजिस्टर मेरे पास ही सुरक्षित है। भाग गया? कैसे? और तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? मैं यहां से फोन पर फोन मिला रहा हूं और वहां को उठा नहीं रहा है। तुम लोग जरूर दारू पीकर पड़े होंगे। अगर वो पुलिस या शेखर के पास चला गया ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे देख चुका है। इससे पहले कि वो मुझे फिर से पकड़ ले और मार डाले, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ साहब जी। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तुम अभी कहो, मैं तुम्हें अभी मिलने आ सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वहां मिलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। जी साहब जी। खत्म कर दो उसे। कितनी बार समझाया उसे कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, लेकिन वो समझते ही नहीं। ठीक है, अब या तो मैं रहूंगा और या रहेगा वो शेखर। अब इसका ब्रेक फेल होने वाला है। शेखर,